हर हर महादेव। सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। हर घर में एक जामवंत होना बहुत जरूरी है। जामवंत कहने से मतलब है मेरा कि हर घर में एक बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है। जिस घर को बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह किसी भी तरह के संकट में नहीं पड़ता है। आपको मैं रामायण के उस घटनाक्रम के पास ले चलता हूं जहां पर सभी वानरी सेना को ये पता चल गया था कि जगत जननी मां जगदम्बा लंका में है और लंका समुद्र के उस पार है और समुद्र 100 योजन में फैला हुआ है। समुद्र 100 योजन में फैला हुआ है। तब वहां पर सभी वानर युवा थे और सभी युवा वानर अपने अपने शक्ति का आकलन करने लगे कि मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 10 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 100 किलोमीटर जा सकता हूं। लेकिन किसी भी युवा ने उसको पार करने का सामर्थ्य नहीं दिखाया। तब जामवंत जी जानते थे अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, सभी लोगों को देखे हुए थे, सभी लोग उनके गोद में खेले हुए थे, इसलिए उनका अनुभव था कि कौन इस समुद्र को पार कर सकता है। तब वह पवनसुत श्री हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने शक्ति को एक सांप के कारण भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनके शक्ति को जागृत किया और जागृत करने का एक ही उपाय था, उनके पीठ पर हाथ रख करके वह कह रहे हैं, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहा बलवाना। हे पवन तनय, क्या सोच रहे हैं और क्यों आप चुप हैं? आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, माता जानकी का पता कर सकते हैं, इसलिए आप समुद्र के उस पार जाइए। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज पर्वताकार रूप को धारण करते हैं, अपने शरीर को फैलाते हैं और छलांग लगाते हैं और एक ही छलांग में पार कर जाते हैं समुद्र को। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने बुजुर्गों के अनुभव का अधिक से अधिक उपयोग करें, बुजुर्गों के संरक्षण में रहें। बुजुर्ग जो कहते हैं वह कदापि गलत नहीं होता है, वह एकदम सत्य होता है, क्योंकि उनके जीवन का वो अनुभव होता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है। बाबा बैद्यनाथ एवं श्री जंगली बाबा की कृपा से मुझे वह आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि पिताजी तो है ही, हमारे दादाजी भी इस पृथ्वी पर है, इसलिए मैं बाबा बैद्यनाथ और श्री जंगली बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है।